हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 11 में बायोलॉजी का जो टॉपिक चैप्टर है 6 में हम आपको फंगीलाइड प्रोटिस्टा के बारे में बताएंगे। फंगीलाइड प्रोटिस्टा क्या है ना? फंगीलाइड प्रोटिस्टा क्या है? इसको हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। स्लाइम मोल्ड भी इसे हम कहते हैं, है ना? साधारण जिसे कहते हैं, है ना, जो श्लेष्म कवक होते हैं, उपभोक्ता अपघटक के नाम से जाना जाता है। कौन? ये उपभोक्ता अपघटक के नाम से जाना जाता है। ये कवक की प्रजाति, ये कवक होते हैं। हम देखते हैं कि ये कवक होते हैं जो फंजाई होती है, फंगी होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नहीं होता है। फिर भी इसमें और सारी चीजें होती है। ये पैरासाइट होता है, मृतोपजीवी होता है। ये सड़े हुए पदार्थों पर उगाता है। कुछ इसकी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो हरे पौधों पर भी उगाती हैं और जंतुओं या मनुष्यों के शरीर पर भी उगाती हैं। कवक समान प्रोटिस्टा जो है पैरासाइट होते हैं अर्थात, है ना, मृतोपजीवी होते हैं जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर्स, जो स्पोर्स को बनाते हैं और, है ना, जो बीजाणु को उत्पन्न करते हैं। इनमें से अधिकांश जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश जो फंजाई होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। मतलब एक कोशिकीय होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। और जलीय आवासों में जो अपघटक होते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं, डीकंपोजर का काम करते हैं। कौन? जो यूनिसेलुलर जो फंजाई होती है ना, ये जलीय आवास में रहने के साथ साथ ये क्या करते हैं? ये अपघटक का काम करते हैं, अपघटन का कार्य करते हैं। इसलिए जो प्रोटिस्टा जीवों का, है ना, अलग जो है उसके बारे में 1966 ईस्वी में एलेक्सो पोलस ने कुछ बताया था। कहा कि कवक जात के पौधों में क्या होता है? कवक जात के पौधे जो होते हैं वो माइकोटिना के अंतर्गत इनको रखा जाता है ना, जिसमें पर्णहरित जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है ना। ये क्लोरोफिल जो होता है वो नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ये जो होते हैं, इसीलिए इनको स्लाइम मोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। इनकी कायिक कोशिका में क्या होता है? इनकी जो कायिक कोशिका होती है, उस कायिक कोशिका में जो सेल वॉल होती है वो नहीं पाई जाती। क्या नहीं होती है? सेल वॉल। जो सेल वॉल होता है वो भी क्या होता है? एब्सेंट होता है ना। सेल वॉल भी नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती? कवकों में जो स्लाइम मोल्ड होते हैं उनमें कोशिका भित्ति भी नहीं होती है। और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, है ना। किससे? जो कोशिका झिल्ली होती है उसी से घिरा हुआ होता है। इनमें जो प्रजनन की क्रिया होती है ना, वो अंतःभित्ति, इनकी में जो प्रजनन कोशिका होती है वो जो इंट्रासेलुलर होती है, यानी कि अंतः कोशिका भित्ति जो होती है उस पर ये पाई जाती है कोशिका, है ना। इसमें प्रजनन कोशिका जो होती है प्रायः कोशिका भित्ति से के ऊपर पाई जाती है। ठीक है। इसमें देखते हैं कि ये अमीबा, है ना, अमीबा सदृश प्रतीत होते हैं, अमीबा के समान दिखते हैं पर अमीबा नहीं होते हैं, है ना। ये अमीबा के समान दिखते हैं पर वो नहीं होते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? स्प्रोफाइट होते हैं। स्प्रोफाइट और स्प्रोजोइक होते हैं, यानी कि ये मृतोपजीवी अथवा पूर्णभोजी होते हैं या भक्ष्यकोशी होते हैं, है ना। फैगो के उसमें जो है पाया जाता है। इसमें इसकी अनेक प्रजातियां जो हैं, अनेक प्रोटिस्ट कवक आकोशिकीय संरचना का प्रदर्शन करते हैं। आकोशिकीय होते हैं, है ना, सिंगल ही होते हैं, सरल स्वभाव से होते हैं। इनके समूह में अनेक प्रोटिस्टा जो हैं वो अनेक प्रोटिस्ट कोशिकाएं जो होती है वो सेलुलर प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? वो सेलुलर प्रकार के होते हैं। इसकी कोशिका जो होती है वो एक केंद्रकीय होती है, केंद्रक युक्त होती है, जो इसमें पाई जाती है।
इसमें इसकी कई प्रजातियां हैं। जो कोशिकीय स्लाइम मोल्ड होते हैं, है ना, कोशिकीय स्लाइम मोल्ड का जो जीवन चक्र होता है उसमें कुछ समय लगता है जिसमें उस प्रक्रिया जो होती है वो पूरी हो जाती है ना। इसमें जो डिप्टियोस्टेलियम है, इसकी कुछ प्रजातियां हैं, है ना, जिनकी कोशिका भित्त जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, उसमें कौन आता है, डिप्टियोस्टेलियम आता है। इसके अलावा इसमें जो पॉलीस्पोन्डिलियम है ना, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जो डिप्टियोस्टेलियम है वो एक कोशिकीय स्लाइम मोल्ड है, जो है ना, जो कहाँ पाया जाता है, जो मृदा में, मिट्टी में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। और ये जो है उत्पादों की सहायता से, जो सूडोपोडिया होते हैं उसी की सहायता से ये क्या करता है, गति करता है, चलता है ना। और साथ ही साथ क्या होता है, उन्हीं सूडोपोडिया के द्वारा ही ये क्या अपना पोषण जो है उसको भी ये प्राप्त करता है। ये देखते हैं कि भोजन की जब कमी होने लगती है इनके अंदर जब भोजन की कमी होने लगती है, उस अवस्था में इनकी जो स्वतंत्र कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं से एक रासायनिक सूचक, है ना, मुक्त होता है। क्या होता है, एक केमिकल, है ना, सिग्नल जो है वो उत्सर्जित होता है, मतलब व्यक्त होता है, मुक्त होता है, निकलता है, जिसके प्रभाव से आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो उसके क्या होती है, पास में आ जाती है ना, उसके निकट आकर के एक समूह बना लेती है, जिसे क्या कहते हैं, आभासी प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं, आभासी प्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं, ये चीज होती है ना। तो ये आपका क्या था, कवक था, कवक के बारे में था, जिसे जो है माइकोटा में रखा गया है ना। तो इसमें हम और भी चीजें देखते हैं कि जो कवक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, एग्रीकस है, राइजोपस है, मशरूम है ना, इससे मार्केला है, कई प्रकार की इसकी प्रजातियां जो है जो पाई जाती हैं। इसमें कुछ ऐसे भी होती हैं, है ना, जैसे हम अपने आसपास में देखते हैं, बरसात के मौसम में देखते हैं कि मशरूम जैसी और भी चीजें आ जाती हैं, है ना, वो इसके अंतर्गत आती हैं, इसके वो फंजाई के अंतर्गत आती है, फंजाई के नाम से वो जानी जाती है ना। अब हम इसमें और क्या चीजें देखते हैं कि इसमें जो है इसके जीवन में किसी भी अवस्था की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में क्या होता है, कसाव और कसाविका जो होती है वो नहीं पाई जाती है, ये कसाविका विहीन होते हैं, इनमें कसाविकाएं नहीं पाई जाती है ना, ये चीज होती है। और इसका जो समूह, उसको हम पहले आप जान ले कि मिक्सोमाइकोटिना वर्ग में इसको रखा गया है, इसे कवक को रखा गया है ना। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो आभासी प्लाज्मोडियम है वो एक बहुकोशिकीय जीव की भांति जो है व्यवहार करता है, इसके समान मल्टीसेलुलर है ना, जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है ना, के भांति, है ना, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के समान कार्य करता है, जीव के समान जो है व्यवहार करता है। कुछ समय बाद में इससे फलनकाय क्या होती है, कुछ समय बाद में जो इस प्रकार का जो जीव होता है, जो बहुकोशिकीय जीव के समान कार्य करता है ना, इसके अंदर जो है फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है, फलनकाय का निर्माण होता है। और फलनकाय कैसे होगा, है ना, ये जो है ये कुछ इस तरह से है जो है इसका निर्माण होता है, ऐसे गुंबद के समान, है ना। और ये एक जाल सादृश संरचना है, ये एक जाल के रूप में जो है बनी हुई होती है ना, बहुत सी जो है जाल के रूप में ऐसे ये बनी हुई, और इसी के अंदर से जो इसके स्पोर्स होते हैं, है ना, जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फलनकाय में अगुणित बीजाणु होते हैं। अगुणित का मतलब क्या होता है, अगुणित का मतलब होता है यंग, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल कहते हैं, मतलब अगुणित कोशिका के नाम से जाते हैं। एक अगुणित स्पोर बनता है ना, हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होता है। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं वो वायु के संपर्क में आकर के वायु द्वारा क्या होते हैं,
शिखर पे पहुंचते हैं और वो अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होने के बाद में ये क्या करते हैं, एक कोषीय जीव का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के, इनके द्वारा इसमें जो स्पोर्स होता है ना, वो जब होता है तो वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको बनाने का काम करते हैं ना। ये चीज होता है उसको बनाने का काम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फंजाई हो गया, ठीक है। अब इसी में हम जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो जो है वो दूसरा हमारा है प्रोटोजोआ, जंतुसम प्रोटिस्टा, ठीक है। इसको हम आपको कल बताएंगे, तब तक इसको आप तैयार कीजिए।